सुबह के कुछ 5 बजे थे। मैं अपनी चाय के साथ गुफ्तगू कर ही रहा था और ये सोच रहा था कि आज का पूरा दिन बसर कैसे होगा कि तभी मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आती है। उसमें मालूम चलता है कि आज शाम हम सारे पुराने दोस्त एक महफिल में मिलने वाले हैं। तो मैंने अपनी बीवी मेघा से ये कह दिया कि सुनिए, शाम को तैयार रहना, साथ चलेंगे। मेरी बीवी बेहद खूबसूरत, पेशे से वकील है। हमारी शादी तो मर्जी से ना करा पाई तो जमाने की शादी करा के खुश रहती है। वो होती है ना बीवियां जो बिन कहे सारी बात समझ जाती हैं, कुछ ऐसी थी वो। मैं लगभग 26 का हो चुका हूं, लेकिन मेरे घर वालों की नजर में आज भी वो मुझसे ज्यादा जिम्मेदार है। यार, उसने कॉफी से चाय तक का सफर सिर्फ मेरे लिए ही तो शुरू किया था और बड़ी महफिल में ये मान लिया था कि वो मुझसे बेकार शायर है। 6 बजे मैं उसे लेके अपनी गाड़ी से महफिल की ओर चल दिया कि तभी एफएम पे चल रहे एक गाने ने मेरा ध्यान कहीं और ला दिया। वो गाना जो आज से सही 6 साल पहले एक छोटी सी हाइट वाली लड़की ने पूरी महफिल के सामने गाया था। वो गाना था तुम ही हो, और वो लड़की थी निधि शर्मा। आज शायद मैं उससे 6 साल बाद मिलने वाला था। मैं महफिल में पहुंचा, वो ठीक मेरे सामने खड़ी थी। हम दोनों की नज़रों से नज़रें तो टकरा चुकी थी, लेकिन आज हम महफिल के लिए एकदम अनजान थे और उसके चेहरे पे आज भी वही मुस्कान बाकी थी। महफिल चलती रही, मैं आराम से बैठा अपने दोस्त से गुफ्तगू कर रहा था कि तभी मेरा एक दोस्त ड्रिंक के साथ आता और कहता है, मिस्टर शांत, आइए मैं आपको अपनी बीवी से मिलवाता हूँ। मिलिए मेरी बीवी निधि वर्मा से। व्हाट? निधि वर्मा? यार, कितनी अजीब बात है ना यार। किसी के साथ मैंने 6 साल का सफर बिताया था, आज वो मेरे दोस्त के साथ ये सफर बसर कर रही है। मैंने हाथ आगे किया, उसके हाथ मिलाया, उसकी उंगलियों की छुअन में आज भी वही पुराना वाला एहसास था, लेकिन उसकी चेहरे पे आज भी वही बनावटी हंसी थी। मैं उस हाथ को छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। फिर याद आया, यार वो तो मेरा हाथ कभी थामना ही नहीं चाहती थी। तो मैंने खुद को संभाला और कहा कि मिस वर्मा, मिलिए मेरी बीवी मेघा से। देखो, मैं एक लड़की को एक लड़की से मिलवा रहा हूँ, नहीं, मैं अपने माजी को अपने मुस्तकबिल से मिलवा रहा हूँ। अपने 6 साल पुराने सफ़र के 6 साल चले आए हुए सफ़र से मिलवा रहा हूँ। कुछ देर बाद विनय को शायद उसके किसी बिजनेस पार्टनर ने आवाज़ दे दी और मेरी बीवी को उसका कोई पुराना दोस्त दिख गया। तो सही 6 साल बाद मैं और वो एक साथ थे। तो मैंने बिना देरी करे हुए बस उससे पूछ लिया कि सुनो, तुम्हें याद है क्या, आज से सही 6 साल पहले एक लड़के को तुम बस स्टैंड पे छोड़ के चली गई थी। वो लड़का कानपुर की बस की 2 टिकटें लिए तुम्हारा आज भी इंतज़ार कर रहा है। रात सर थी, वो ठिठुर रहा था, वो इंतज़ार करता रहा। उसने सड़कें चलते वीरान होते फिर चलते देखी, उसने दुकानें खुलते बंद होते फिर खुलते देखी, और आज भी वो लड़का तुम्हारा वहाँ इंतज़ार कर रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम वापस क्यों नहीं आई थी? इतने में आवाज़ आती है, अनमोल, तुम कुछ लोगे क्या? तो मालूम चलता है यार, मैं तो उस लड़की से कोई सवाल पूछ ही नहीं रहा हूं। मैं तो अपने अंदर चल रहे 6 साल के उस बवंडर से खुद से ये सवाल पूछे जा रहा हूं। तो मैंने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और उससे फिर पूछ बैठा, सुनो, तुम वापस क्यों नहीं आई थी? उसने बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ आंखों में झांकते हो बस इतना सा पूछ लिया कि आज भी कहानियां सुनाते हो क्या? सुनती हूं मैं, अच्छी लगती हैं। मैंने कहा, यार सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता, बस मुझे इतना बताओ कि तुम वापस क्यों नहीं आई थी? तो उसने बड़े ही प्यार से मुझसे ये कहा कि यार सुनो, मैं वो लड़की नहीं जो तुमसे 6 साल पहले मिली थी। मैं वो लड़की हूँ जो आज 6 साल बाद एक महफिल में अपने पति के दोस्त से गुफ्तगू कर रही हूँ। अच्छा सुनो, मेघा बहुत खूबसूरत है, मोहब्बत करती है तुमसे। इतने में आवाज आती है कि खाना लग चुका है और मानो वो वक्त खत्म सा होता जा रहा था। मानो 6 साल का इंतजार एक 6 मिनटों में खत्म। एक कैदी को वक्त दिया गया हो किसी अपने से मिलने का, कुछ ऐसा सा एहसास आ रहा था उस वक्त। खाना
चल ही रहा था कि मालूम चलता है कि आज इस महफिल में एक महफिल और सजने वाली है। आज हम सब एक दूसरे के राज, एक दूसरे के हमराज, कोई गीत, कोई संगीत, कुछ भी सबके सामने रखने वाले हैं। तो मैंने ये सोच लिया, आज ये सवाल इससे दोबारा पूछे जाएंगे। महफिल शुरू हुई, लोग हंसते रहे, गाते रहे, मस्ती में रहे कि तभी मेरा नाम पुकारा जाता और मेरे बढ़ते कदम मानो ये कह रहे हो कि आज आज अनमोल तेरे साथ कुछ अजब होने वाला है, आज तू किसी का हिस्सा होने वाला है। मेरे बढ़ते कदम में सामने पहुंचा, उससे सवाल पूछना शुरू किए। सुनिए, आपको याद है क्या कि किस तरीके से कॉलेज के ज़माने में मैं तुमसे मिलने के लिए बस कुछ वक्त निकाल के आया करता था? सुनो, तुम्हें याद है क्या वो कॉलेज की कड़की में भी तुम्हारे पसंद के झुमके मैं तुम्हारे लिए लाया करता था? अच्छा, तुम्हें याद है क्या वो झुमके पहन तुम पूरे कॉलेज में चहका करती थी? अच्छा सुनो, तुम्हें ये याद है क्या कि जब ऐसे ही मैं कहानियां सुनाया करता था तो सही बीच में खड़े होके बस तुम इतना कहा करती थी कि अनमोल के लिए कोई तालियां तो बजा दो यार। वो महफिल ऐसे ही चहक उठती थी। अच्छा सुनो, तुम्हें याद है क्या एक लड़के को तुम वादा करके गई थी कि तुम वापस लौटोगी? आज भी वो लड़का रोज उसी स्टैंड पे जाके तुम्हारा इंतजार करता है। बस इतना सा बता दो ना कि तुम वापस क्यों नहीं आई थी। महफिल में शायद लोगों की आंखें नम हो चुकी थी। मैंने इधर उधर देखा तो वो भी जा चुकी थी। तो महफिल अंत हुई, मैं अपनी बीवी को घर की ओर लिए चल दिया कि वो होती है ना बीवियां, बताया था कि बिन कहे सब समझ जाती हैं। तो उसने भी मुझसे पूछा, अनमोल कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा नहीं, आई एम फाइन, मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो कुछ देर के मौन के बाद उसने कहा कि सुनो, मैं जानती हूँ निधि वही लड़की है, वो 6 साल पुरानी वाली लड़की, क्योंकि शादी के कुछ वक्त बाद मैंने तुम्हारी उसकी तस्वीरें देख ली थी। वो खत पढ़ लिए थे जिसमें कोई पता नहीं था, क्योंकि शायद तुम्हें उसका पता ही नहीं था। और मैं वहां बस शांत सा बैठा रहा। क्या बताऊं मैं इसको, कैसे बताऊं मैं इसको? हल्की सी बारिश थी, होती जा रही थी, तभी मुझे महसूस होता कि मेरी बाईनी ओर में एक पर्ची है, शायद चुपके से छोड़ गई है वो, तो चलो आज उसे मैं पढ़ता हूं। तो उसमें लिखा था कि सुनिए मिस्टर शांत, आप पूछते हैं ना कि मैं वापस क्यों नहीं आई थी, तो आज मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि एक लड़की के लिए अपनी घर की दहलीज को लांघना उतना ही मुश्किल होता है जितना एक बाप का अपनी बेटी को विदा करना। और हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत बहुत करती थी, लेकिन मैं वो दहलीज लांघ नहीं सकती थी। हाँ, मैं वापस आ नहीं सकती थी। अच्छा सुनो, एक बात कहूँ, मेघा बहुत खूबसूरत है, मोहब्बत करती है तुमसे। और उसके इस खत को पढ़ बस मुझे मेरे सफ़र, मेरी बीवी, 6 साल का उस सफ़र से मोहब्बत हो गई। शुक्रिया।